हेलो, आपका अपने चैनल विशाल क्लासेस डेली में स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार 2024 के बारे में बात करेंगे। ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस वीडियो में हम पहले थ्योरी सेक्शन को कवर करेंगे, फिर 20+ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। थ्योरी सेक्शन देखने के बाद आपके 21 में से कितने प्रश्न सही थे, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1901 से 2024 के बीच नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्विगेरियस रिक्सबैंक्स पुरस्कार लगभग 1009 व्यक्तियों और संगठनों को 626 बार प्रदान किया गया। कुछ व्यक्तियों को यह एक से अधिक बार भी नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, जिसमें से कुल 973 व्यक्तियों और 28 संगठन सम्मानित हुए हैं। ये है 2024 में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं की टोटल लिस्ट, जिसमें से एक आपको महिला भी दिख रही होंगी। देखते हैं कि ये जो नोबेल पुरस्कार प्रदान कौन से संस्थान करती हैं। बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स यानी फिजिकोलॉजी, चिकित्सा जिसको मेडिसिन भी बोलते हैं, चिकित्सा में जो प्रदान करता है वो है कारोलिंस्का संस्थान में नोबेल असेंबली। भौतिकी यानी फिजिक्स में जो प्रदान करता है वो रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस ये प्रदान करता है। रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस वो प्रदान करता है। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में भी रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, यानी ये तीनों फील्ड फिजिक्स, केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र और इकोनॉमिक्स में ये तीनों में रॉयल स्वीडिश एकेडमी प्रदान करती है। चिकित्सा में कारोलिंस्का संस्थान प्रदान करती है। शांति नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति, नॉर्वे कंट्री की नॉर्वेजियन नोबेल समिति प्रदान करती है। और साहित्य यानी लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी प्रदान करती है। यानी टोटल संस्थाएं कितनी हैं यहाँ 1, 2, 3 और 4 यही संस्थाएं नोबेल पुरस्कार प्रदान करती हैं। देखते हैं आगे। बात करते हैं भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2024 जो कि मिला हुआ है जॉन जे हॉप फील्ड और जेफ्री ई हिंटन को। इन्हें कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क्स के साथ मशीन लर्निंग यानी AI मशीन लर्निंग को सक्षम बनाने के लिए मौलिक खोजों और आविष्कारों के लिए मिला हुआ है। ये दोनों लोग हैं जिन्हें फिजिक्स में पुरस्कार मिला हुआ है। अगला है रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार जिसमें से एक है डेविड बेकर जिनको मिला है कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन करने के लिए, और बाकी दो लोगों को डेमिस हॉसोबिस और जॉन M जम्पर, यानी डेविड, डेमिस और जॉन M जम्पर, ये तीन लोगों को रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में मिला है नोबेल पुरस्कार 2024 का। डेमिस हॉसोबिस और जॉन M जम्पर को जो मिला है वो प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए मिला है। बात करते हैं आगे। चिकित्सा जिसको मेडिसिन की भी बोलते हैं नोबेल पुरस्कार, चिकित्सा या शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को वो क्यों मिला? माइक्रो आरएनए की खोज करने के लिए और उसके पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन नियमन में भूमिका निभाने के लिए ये पुरस्कार मिला है 2024 का मेडिकल का नोबेल पुरस्कार। ये हैं दोनों लोग, विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन। ये जो प्रदान करती है द नोबेल असेंबली एट कारोलिंस्का इंस्टीट्यूट, ये प्रदान करती है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। साहित्य में नोबेल पुरस्कार यानी लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार हांगकांग को मिला है, जो कि दक्षिण कोरिया की एक महिला हैं, उन्हें मिला है। उन्हें ये पुरस्कार उनकी तीव्र काव्यात्मक गद्य के लिए, जो कि ऐतिहासिक आघातों की सामना करती हैं और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती हुई इन्होंने एक गद्य की रचना की है, जिसके लिए इन्हें ये साहित्य में नोबेल पुरस्कार यानी लिटरेचर नोबेल प्राइज़ 2024 हांगकांग को मिला है। आगे देखते हैं। ये हैं महिला हांगकांग।
इसको ये जो प्राइज़ प्रदान किया गया वो है द स्वीडिश एकेडमी के द्वारा प्रदान किया गया है। अगला है नोबेल शांति पुरस्कार 2024 जो कि मिला है निहोन हिंदक्यो जिन्हें मिला है न्यूक्लियर हथियारों से मुक्त दुनिया की हासिल करने के प्रयासों और गवाहों की गवाही के माध्यम से यह प्रदर्शित करने के लिए कि परमाणु हथियारों का फिर इस्तेमाल कभी नहीं होनी चाहिए। ये है निहोन हिंदक्यो संस्था जो थी, ये एक संस्था को मिला है नोबेल पीस प्राइज 2024। ये हिरोशिमा और नागासाकी के जो विक्टिम्स बचे हुए हैं उनकी वो एक गवाही थे, उनकी गवाही के माध्यम से इन्होंने ये पूरा डाटाबेस तैयार किया है। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार यानी इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला, जिसमें से हैं डैरोन एस मोंगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन, यानी 3 लोगों को ये पुरस्कार मिला। उन्हें ये पुरस्कार इस बात पर रिसर्च करने के लिए मिला कि संस्थान कैसे बनते हैं, यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन कैसे फॉर्म होती है, लोगों की खुशहाली को वो कैसे प्रभावित भी करते हैं। उनकी रिसर्च ये बताती है कि मजबूत और निष्पक्ष संस्थान जैसे कि अच्छी सरकारें हों, कानून व्यवस्था लोगों की ज़िंदगी में क्या सकारात्मक असर डालते हैं। हाउ इंस्टीट्यूशन आर फॉर्म्ड एंड अफेक्ट प्रॉस्पेरिटी, ये उनका थीम था। ये तीनों लोग डैरिन एक्स मैग्लो, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन, इन तीन लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। बात करते हैं अब हम अपने MCQ सेक्शन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भौतिकी यानी में 2024 का नोबेल पुरस्कार किन व्यक्तियों को प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए विक्टम एम्ब्रोस गैरी रुकवून, जॉन जे हॉपफील्ड, जेफरी ई हिंटन। ऑप्शन नंबर सी डेविड बेकर या डेमिस हॉसाबिस, या ऑप्शन नंबर डी हांगकांग। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। 2024 में किस कार्य के लिए रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क्स के लिए, ऑप्शन नंबर ई प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन करने के लिए, या फिर माइक्रो RNA की खोज करने के लिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए ये पुरस्कार मिला 2024 का रसायन विज्ञान में। अगला है साहित्य में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए हांगकांग, ऑप्शन नंबर बी जॉन एस जम्पर, ऑप्शन नंबर सी विक्टर एम्ब्रोस, ऑप्शन नंबर डी निहोन हिंदक्यो। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए हांगकांग, जिन्हें लिटरेचर का नोबेल पुरस्कार 2024 का मिला है, जो कि दक्षिण कोरिया की एक महिला है। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नोबेल शांति पुरस्कार 2024 किस संगठन को प्रदान किया? एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया। ऑप्शन नंबर ए विक्टर एम्ब्रोस गैरी रुकवून, ऑप्शन नंबर बी निहोन हिंदक्योन, ऑप्शन नंबर सी जॉन जे हॉपफील्ड और जेफरी ई हिंटन, ऑप्शन नंबर डी डेविड बेकर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी निहोन हिंदक्योन। ये हिरोशिमा और नागासाकी के जो विक्टिम्स हैं उन पे बनाई गई एक संस्था है। अगला है अल्फ्रेड नोबेल को शांति में आर्थिक विज्ञान के यानी इकोनॉमिक्स में स्विगेरियस रिक्स बैंक पुरस्कार कब तक प्रदान किया गया? ऑप्शन नंबर ए 1901 से, 2024 से, 1969 से, या फिर 1950 से। तो ये है 1969 से ये पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। पहले केवल 5 क्षेत्रों में ही प्रदान किया जाता था, ये 6वां जो क्षेत्र जो कि इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में प्रदान किया जा रहा है 1969 से। आप क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 2024 में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में से किसे कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिज़ाइन करने के लिए सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए डेमिस हॉसाबिस, डेविड बेकर, विक्टर एम्ब्रोस या हांगकांग को। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी डेविड बेकर को ये पुरस्कार मिला। देखते हैं अगला, निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नोबेल पुरस्कार के विजेता कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क्स यानी आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स पर कार्य किया? ऑप्शन नंबर ए चिकित्सा या शरीर विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी साहित्य, ऑप्शन नंबर सी भौतिकी, ऑप्शन नंबर डी शांति। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर
सी भौतिकी यानी फिजिक्स में। किस क्षेत्र में विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुकवन को 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए रसायन विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा या शरीर विज्ञान, ऑप्शन नंबर सी साहित्य विज्ञान, साहित्य यानी लिटरेचर के फील्ड में, या फिर शांति पुरस्कार के क्षेत्र में मिला। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा या शरीर विज्ञान, जिसको मेडिकल भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। हांगकांग जो कि एक महिला हैं जिन्हें 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला, उनकी लेखनी का प्रमुख विषय क्या था? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन संरचना, ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक आघात और मानव जीवन की नाजुकता, ऑप्शन नंबर सी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ऑप्शन नंबर डी न्यूक्लियर हथियार। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी ऐतिहासिक आघात और मानव जीवन की नाजुकता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निहोन हिंदक्यो जिन्हें 2024 का नोबेल पुरस्कार मिला, वो उन्हें किस कारण से प्रदान किया गया? माइक्रो ऑर्गेनिक की खोज करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के प्रयास करने के लिए मिला, या फिर कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क विकास के लिए मिला, या फिर प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए मिला। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी परमाणु हथियारों से मुक्त दुनिया के प्रयास करने के लिए, यानी इस दुनिया में कभी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल ना हो, ऐसा वो संस्था प्रयास करती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 2024 में डेमिस हाउसाबिस और जॉन एम जम्पर को किस वैज्ञानिक योगदान के लिए पुरस्कार मिला? ऑप्शन नंबर ए कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क के लिए, ऑप्शन नंबर बी कम्प्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी के लिए, ऑप्शन नंबर डी माइक्रो आरएनए की खोज के लिए। तो सही ऑप्शन है प्रोटीन संरचना की भविष्यवाणी करने के लिए ये पुरस्कार मिला। 2024 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? ऑप्शन नंबर ए डैरन एस्मेंगलू, जॉनसन और रॉबिन्सन। ये ऑप्शन नंबर ए ही सही है। अगला क्वेश्चन है 2024 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार के लिए शोध का मुख्य विषय क्या था, यानी किस थीम पर यह पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए जलवायु परिवर्तन और उसके आर्थिक प्रभाव के लिए, कैसे संस्थान बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं इसके लिए, व्यवहारिक अर्थशास्त्र और उपभोक्ता निर्णय निर्माण के लिए, या फिर आर्थिक असमानता और धन का वितरण के लिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी कि कैसे संस्थान बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2024 का अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार नहीं मिला? ऑप्शन नंबर ए साइमन जॉनसन, ऑप्शन नंबर बी जेम्स एन रॉबिन्सन, ऑप्शन नंबर सी डैरेन एस्मेंगलू, या ऑप्शन नंबर डी जोसेफ स्टिग्लिट्ज़। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, इनको नहीं मिला, यानी बाकी 3 लोगों को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। चिकित्सा यानी मेडिसिन में के क्षेत्र में नोबेल का चयन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए रॉयल स्वीडिश अकेडमी, ऑप्शन नंबर बी नॉर्वेजियन नोबेल अकेडमी, ऑप्शन नंबर सी कारोलिंस्का संस्थान में नोबेल असेंबली, या फिर स्वीडिश अकादमी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी कारोलिंस्का संस्थान में नेशनल असेंबली। अगला क्वेश्चन है भौतिकी यानी फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार चयन कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए कारोलिंस्का संस्थान, ऑप्शन नंबर बी स्वीडिश अकादमी, ऑप्शन नंबर सी रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंसेज, या ऑप्शन नंबर डी नॉर्वेजियन नोबेल समिति। यानी फिजिक्स का था तो यहाँ रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज ने ये प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रसायन विज्ञान केमिस्ट्री के लिए नोबेल पुरस्कार का चयन किस संस्था द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर ए नॉर्वेजियन नोबेल समिति, ऑप्शन नंबर बी कारोलिंस्का संस्थान के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, ऑप्शन नंबर डी स्वीडिश अकादमी। तो सही ऑप्शन है रॉयल स्वीडिश अकादमी ऑफ साइंस, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19। अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के चयन के लिए कौन उत्तरदायी है, यानी कौन सी संस्था इकोनॉमिक्स के लिए जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए कारोलिंस्का, ऑप्शन नंबर बी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, ऑप्शन नंबर सी स्वीडिश अकादमी, ऑप्शन नंबर डी नॉर्वेजियन नोबेल समिति। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी रॉयल स्वीडिश अकेडमी। फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और इकोनॉमिक्स में ये तीनों क्षेत्र का जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है वो है रॉयल स्वीडिश अकेडमी। कारोलिंस्का का काम है मेडिकल के क्षेत्र में प्रदान करना, स्वीडिश अकेडमी ये साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में प्रदान करती है, और नॉर्वेजियन नोबेल समिति इसका काम है
शांति में नोबेल पुरस्कार प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार का चयन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्वीडिश अकेडमी, ऑप्शन नंबर बी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज, ऑप्शन नंबर सी नॉर्वेजियन नोबेल समिति, या फिर ऑप्शन नंबर डी कारोलिंस्का संस्थान। तो पीस के लिए हमने बताया नॉर्वेजियन नोबेल समिति, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21, साहित्य यानी लिटरेचर के लिए नोबेल पुरस्कार के चयन के लिए कौन जिम्मेदार है? यानी लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार कौन सी संस्था प्रदान करती है? ऑप्शन नंबर ए कारोलिंस्का, ऑप्शन नंबर बी नॉर्वेजियन, ऑप्शन नंबर सी रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी स्वीडिश अकेडमी। तो बात होती है साहित्य की यानी लिटरेचर का, तो लिटरेचर का प्रदान करती है स्वीडिश अकेडमी, यानी स्वीडिश अकेडमी के द्वारा लिटरेचर में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया था, जो कि इस बार मिला है हांगकांग को, जो कि एक महिला है। तो ये रहे नोबेल पुरस्कार से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनते, यानी जिस तरह से भी क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी क्वेश्चन हमने यहाँ शामिल किया है। अब आपके 21 में से कितने क्वेश्चन सही थे वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।